हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर आपका वेलकम करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक का वीडियो लेकर के मैं आया हूं। फ्रेंड्स, थॉमस हॉब्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और थॉमस हॉब्स पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विचारक हैं। तो हम जानेंगे थॉमस हॉब्स से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में क्या सिद्धांत दिया, राज्य के बारे में क्या सिद्धांत दिया, उनके क्या क्या स्टेटमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थॉमस हॉब्स का, जो कि आपको सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होगा। फोर्थ सेमेस्टर में थॉमस हॉब्स की चर्चा विस्तार से की गई है। तो मैं विस्तार से चर्चा ना करके उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकाल करके लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। वो बहुत ही सटीक जानकारी, जो कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है थॉमस हॉब्स जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, ब्रिटेन में। जगह कौन सी थी? तो मेल्समबरी। कब? 1588 में। मृत्यु कब होती है? 1679 में, 1679 में। अब हम मित्रों जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपकी इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है फ्रेंड्स, वो तो लेवाइथन है। ये बहुत पूछा जाता है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, डी सीवे कब प्रकाशित हुई? 1642 में। लेवाइथन फ्रेंड्स कब प्रकाशित होती है? 1651 में। डी कॉर्पोरेटर पॉलिटिक्स, डी हुमायून। अगला है कानून के तत्व। अगला है फ्रेंड्स गृह युद्ध पर एक वार्ता। तो इनकी ये 6 प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके लेवाइथन और डी सीवे। ये बहुत बार परीक्षा में रिपीट होने वाला प्रश्न है कि थॉमस हॉब्स का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि थॉमस हॉब्स की जो रचना लेवाइथन है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1651 में। अब हम जो जानेंगे फ्रेंड्स, थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर क्या विचार दिया है। तो उन्होंने मानव के स्वभाव का चित्रण किया है और बताते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो क्या है। सबसे पहले थॉमस हॉब्स कहते हैं कि उनका मूल मंत्र यही है, स्वयं को पढ़ो, यानी कि स्वयं को जानो। और मानव स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मानव क्या है? स्वार्थी है, भयग्रस्त प्राणी है और झगड़ालू है। ये इनका मानव स्वभाव के बारे में स्टेटमेंट है। और प्राकृतिक अवस्था में जो बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के काल में जो व्यक्ति का स्वभाव था वो क्या था। तो फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, भय का माहौल था और दीन अपवित्र अपाश्विक क्षण था वो, यानी कि पुरुष जो था मानव जो था वो पशु जैसा व्यवहार करता था। प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों की बात करें तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। इसी पर एक विचारक हैं सेबाइन। सेबाइन कहते हैं कि वे एक ही साथ पूर्व दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है और सामाजिक अधिकारों के नियम भी। ये सेबाइन कहते हैं हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार और कानूनों के बारे में टिप्पणी करते हैं। अब ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, कि वो राजनीति विज्ञान में कि भाई राज्य नामक संस्था जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इनका जो विचार है कि सामाजिक समझौते से हुई है। राज्य की जो उत्पत्ति हुई है सामाजिक समझौते से हुई है। ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानते, ये शक्ति के सिद्धांत को नहीं मानते, ये विकासवादी सिद्धांत को नहीं मानते। ये कहते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में ये बताते हैं। अब हॉब्स का संप्रभुता का जो स्वरूप है कि संप्रभुता के बारे में वो क्या कहते हैं। हॉब्स संप्रभुता की विशेषता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, असीमित, अधेय और अविभाज्य और निरंकुश है।
महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, नोट जरूर कर लीजिएगा। हाब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। हाब्स के विचारों में फ्रेंड्स वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। हाब्स से बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रबंध पर आरोप लगाए हैं, ये भी पूछा जाता है। हाब्स ने कहा था मित्रों, संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाए, उससे राज्य को भी चर्च के अधीन बना दिया जाए। हाब्स के अनुसार संप्रभुता ही राज्य की विधि है, यानी कि कानून है। हाब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स पूछा जाता है काल्पनिक निगम की संज्ञा किस विचारक को दी जाती है, तो फ्रेंड्स ये हाब्स को दी जाती है। स्वतंत्रता के बारे में हाब्स का क्या विचार है, तो कहते हैं महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड्स। हाब्स का कहना है कि विधि का मौन रहना ही क्या है स्वतंत्रता, यानी कानून जब तक मौन है तब तक आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो कानून का डंडा चलते ही आपकी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। वाहन इसीलिए कहते हैं, हाब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। अब वो शक्ति के सिद्धांत को क्या मानते हैं, तो हाब्स का कहना है मित्रों, हाब्स के अनुसार शक्ति और बल में भेद है, अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। हाब्स शक्ति और सत्ता में अंतर नहीं मानता। अब वो राज्य की प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं कि राज्य की प्रकृति कैसी है, तो फ्रेंड्स वो कहते हैं, वेपर ने थॉमस हाब्स के बारे में राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। राज्य मानव द्वारा निर्मित संस्था, यानी कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया है, वो मानव ने किया है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्था क्या है, राज्य है। यह विचार आधुनिक युग में दिया गया। हाब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है। क्या है मित्रों, राज्य एक यंत्र है, ये मानव निर्मित संस्था है, न कि देवी। मित्रों अब हाब्स, लॉक, बेंथम, मिल सभी विचारक राज्य को क्या मानते हैं, यंत्र मानते हैं। तो मित्रों ये था हाब्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।